डियर स्टूडेंट, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई अल्कोहल की रासायनिक गुण सीख रहे थे कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने डाई अल्कोहल में बताया था कि आपके सिलेबस में ग्लाइकोल था, ठीक है ना। वैसे ही ट्राई अल्कोहल में ग्लिसरॉल है बेटा। तो ग्लिसरॉल कैसे बनाया जाता है, दो मेथड बताए थे बेटा, एक वसा से बताया था और एक वसा और एक शर्करा से बताया था, ठीक है ना। तो उनको आपको याद रखना है किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे रासायनिक गुण। पहले तो हमने रासायनिक गुण किया था कि अगर ग्लिसरॉल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से हो जाती है तो क्या बनता है बेटा, बोलो। तो इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होती है। I2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है जिससे एल्कीन एल्कीन बन जाती है, एल्कीन हाइलाइट बनेगी, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं CS2 डबल बॉन्ड CS2I, ओके। एलिल एलिल आयोडाइड बनता है, ठीक है ना, एलिल आयोडाइड। क्योंकि एलिल ये होता है ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये होता है एलिल एलिल आयोडाइड, ओके बेटा। ये लिख लो, मैंने था एथिल लिखवाया था, आप एलिल लिख लेना आप उसकी जगह पे, ठीक है। आप एलिल लिख लेना, ओके बेटा। एलिल में क्या होता है, डबल सिंगल तब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तब वो एलिल होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया लिखो। ग्लिसरॉल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है बेटा। ग्लिसरॉल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ग्लिसरॉल हो गया CH2OH CHOH CH2OH और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लोगे बेटा HNO3 3 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज करोगे वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ओके बेटा, H2SO4। टेम्परेचर कितना रहेगा, सांद्र रहेगा ये, और हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और क्या बनेगा CH2ONO2। क्योंकि कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी बेटा, देखो। और ये CH2 नहीं CHONO2 CH2ONO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे बेटा। किस तरीके की रिएक्शन होगी ये नोट करो, भाई बता रहे हैं। इसमें देखो बेटा वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, देखो किस तरीके से होगा। जैसे आपने ये लिख दिया CH2OH CHOH CH2OH। और नाइट्रिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा कुछ ऐसे बनता है, O ये बनता है नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर। 3 नाइट्रिक अम्ल तो तीनों को ऐसे बना दो, ओके बेटा। कुछ इस तरीके से बना दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से OH निकाल देना है और यहाँ से H निकाल देना है, सॉरी। तो देखो बेटा यही बन गया। यहाँ पे कंसंट्रेट क्या लिखोगे, H2SO4 और थोड़ा सा बस हीट करना पड़ेगा। ये CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2 प्लस 3 मॉलिक्यूल। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये जो बना हुआ है ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट है बेटा, ये क्या है, ग्लिस ग्लिसरिल ग्लिसरीन ट्राई
नाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बना हुआ, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है, एक विस्फोटक होता है, याद रखना, विस्फोटक, बहुत ही विस्फोटक होता है, बहुत तगड़ा विस्फोट करता है ये, ठीक है बेटा। तो इसको यूज कहाँ करते हैं, विस्फोटक में यूज करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है, देखो बेटा, जैसे यहाँ पे आपने ग्लिसरॉल लिखा CH2OH, CHOH, CH2OH, ओके, ये ग्लिसरॉल है। और यहाँ पे HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक है, और टेम्परेचर कितना रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। तो यहाँ पे जो एक मोनो है बेटा, इसका रिमूवल हो जाएगा, इसके जगह पे Cl आ जाएगा, Cl, CHOH, CH2OH, ओके, जिसका नाम ग्लिसरॉल क्लोरोहाइड्रिन होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, ग्लिसरॉल क्लोरो, अल्फा क्लोरो होगा, अल्फा होगा, ये अल्फा है, बीटा है, ठीक है, अल्फा क्लोरो हाइड्रिन। और एक और बनेगा जिसको कहते हैं बीटा, या बीटा पोजीशन पे जो होगा वो, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरो हाइड्रिन, ओके बेटा। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से होता है। तो इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखो, जब ग्लिसरॉल में जब ग्लिसरॉल में 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब ग्लिसरॉल में 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है, जब ग्लिसरॉल में 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है, तो मोनोक्लोरीन व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो मोनोक्लोरीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रिन तथा ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। और और यदि गैस को अधिक समय तक पास किया जाए और यदि गैस को अधिक समय तक पास किया जाए तो 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 ग्लिसरॉल के डाइक्लोरो डाइक्लोरो व्युत्पन्न का मिश्रण प्राप्त होगा। मतलब अधिक देर तक अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा बेटा, डाइक्लोरो का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इसके अधिक में करें CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस यहाँ पे HCl आएगा 2, अधिक के ना बेटा, अधिक के, टेम्परेचर वही रहना चाहिए, तो इसके क्या होगा बेटा, डाइल कोहल बनेंगे
CH2Cl तो बनेगा ही, CH2CHOH, CH2OH, और इधर CH2Cl बनेगा, CHOH, Cl बन जाएगा यहाँ पे, ये डाई अल्कोहल मिला, ये डाई क्लोरो के व्युत्पन्न मिले कि नहीं मिले, ये तो मिला ही, साथ में ये भी मिल गया। ठीक है, अगर अधिक समय तक आप क्या करोगे, ग्लिसरॉल में पास करते रहोगे। तो यहाँ पे इसको लिख लेना, यदि HCl अधिक समय तक पास करें, ठीक है, यदि HCl अधिक समय तक पास करे तो ये निम्नलिखित कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग सीख लेना किस तरीके से होती है। नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट है बेटा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया। नेक्स्ट है बेटा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया। यहाँ पे लिख लोगे बेटा ग्लिसरॉल की, ग्लिसरॉल की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया। ओके बेटा, तो ये देखो किस तरीके से होती है। ग्लिसरॉल लिखोगे CH2OH, एक बार आप लोग रफ कॉपी अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी समझ में। ठीक है बेटा, और इसकी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ अपक्रिया कराओगे P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड में। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एक्रोलीन, एक्रोलीन, ये रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें लिखो ग्लिसरॉल को जब, लिखो बेटा ग्लिसरॉल को जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर ग्लिसरॉल जल के अणु को त्याग कर एक्रोलीन का निर्माण करता है, जिसकी पहचान तीक्ष्ण गंध के द्वारा प्राप्त होती है। ओके बेटा, इसकी पहचान तीक्ष्ण गंध के द्वारा प्राप्त होती है या पहचानी जाती है। ठीक है बेटा, एक्रोलीन याद रखना कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO होता है। एक्रोलीन कैसे बनाया जाता है, जब ग्लिसरॉल की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो एक्रोलीन का निर्माण होता है। एक्रोलीन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ओके, तो और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्रोलीन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इनकी सबकी बेटा मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो मैकेनिज्म मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ में पूछी जा सकती है आपसे। ओके, तो इस तरीके से जो है ग्लिसरॉल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से किया जो है करके क्या बनाता है, एक्रोलीन बना लेता है। ठीक है, तो आपको जो है सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा भला। ओके बेटा, अब लिखोगे ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया। जी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, यहाँ लिख लेना इम्पोर्टेंट। ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया। ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया, तो ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा, CH2OH, CHOH, CH2OH। ओके, ये क्या होता है बेटा, ग्लिसरॉल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है बेटा, COOH, COOH और C2H2O4 को भी क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। ओके, देखो बेटा इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, देख लो। ये CH2OH है, CHOH और ये CH2OH। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल को उल्टा लिख दिया बेटा। उल्टा मतलब ऐसे, सॉरी ये नहीं आएगा। अब क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कैसे, यहाँ से, तो ये क्या बनेगा बेटा, 120 टेम्परेचर रहता है, -H2O रिमूव हो गया, CH2O CO यहाँ पे ऊपर लिख दो आगे, CHOH CH2OH। ओके बेटा, ये होता है ग्लिसरीन मोनोऑक्सीडेट। मोनो ग्लिसरीन मोनोऑक्सीलेट। क्या बेटा, अब एक ग्लिसरीन मोनोऑक्सीलेट क्या होगा बेटा, इसको फिर ये ग्लिसरीन मोनोऑक्सीलेट पे बदल जाएगा। और कुछ समय के बाद बेटा क्या होगा कि इससे CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। ओके बेटा, CO2 मॉलिक्यूल रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इसकी अभिक्रिया हम फिर से H2O का हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा ना बेटा, बोलो, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये तो ग्लिसरॉल वैसे की वैसा बन जाएगा। प्लस फॉर्मिक एसिड बन जाएगा COOH। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन याद रखना है आपको कि ग्लिसरॉल की जब हम ऑक्सीडेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीडेट बनता है। अगर ग्लिसरॉल मोनोऑक्सीडेट का हाइड्रोलिसिस करा तो फिर से ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड बन जाता है। जो फॉर्मिक एसिड बनाने की विधि में भी इसको यूज कर सकते हो। ओके बेटा, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन रह गई हैं और जो जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है बेटा, वो भी करेंगे अपन लोग। ठीक है, थैंक यू।